हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। लास्ट वीक मेरा वीकली मार्केट अपडेट रिकॉर्ड करना नहीं हो पाया था। सॉरी फॉर दैट। इस बार का वीकेंड एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आपके साथ में शेयर करनी है। देखिए, मार्केट हर बार सेम तरीके से परफॉर्म नहीं करता है। मार्केट का मूव करने का तरीका हर दिन या हर वीक सेम नहीं होता। जस्ट बिकॉज मार्केट इज टू मच प्रोन टू चेंजेस, दैट इज वाई इवन वी नीड टू चेंज अवर सिस्टम्स। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पूरा का पूरा चेंज कर देना चाहिए, लेकिन जिस तरीके का मार्केट है उस तरीके का रिस्क एपेटाइट हमको रखना चाहिए। जब मार्केट ट्रेंडिंग है तो हमको फुल एपेटाइट पे काम करना चाहिए, लेकिन अभी जैसे मार्केट चल रहा है कि पूरा साइडवेज चल रहा है, कोई एक सेक्टर अगर स्ट्रांग है तो उसमें भी सारे स्टॉक्स नहीं चल रहे। रैंडमली कोई एक स्टॉक कभी अपर सर्किट पे चला जाता है या बहुत बड़ा ब्रेकआउट दे देता है, और उसमें आप एंट्री बनाने की कोशिश करो तो रिस्क ज्यादा रहता है, रिवॉर्ड कम रहता है। या अभी वो टाइम है जहां पे मोस्ट ऑफ द ब्रेकआउट्स फेल होंगे। तो ऐसे समय इस टाइप के मार्केट में हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल and not maximizing the profits. And I believe that even money saved is as good as money earned. Let's start with our weekend analysis. As usual, सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट्स देखेंगे। सबसे पहले डाउ जोन्स का मंथली चार्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, बुलिश और इंटैक्ट है। वीकली चार्ट भी काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। रेजिस्टेंस जोन के पास में कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट देने की कोशिश ये किया है। अब ये ब्रेकआउट कितना सस्टेन होता है देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में भी देखोगे आप तो अच्छे कंसोलिडेशन के बाद में गैप अप के साथ में ब्रेकआउट की कोशिश की है। लेट्स मूव टू नैस्डैक, जो कि कब से स्ट्रांग है। लास्ट 3 या 4 वीक से मैं आपको बता रहा हूँ कि नैस्डैक बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी बुलिश है और डेली टाइम फ्रेम पे भी बुलिश है। थोड़ा सा रिट्रेसमेंट इसमें देखने को मिला था और फिर बाउंस बैक कर दिया है। S&P 500 बिल्कुल नैस्डैक के जैसा ही चल रहा है। इस पे भी मंथली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा बुलिश है। डेली टाइम फ्रेम बिल्कुल नैस्डैक के जैसा थोड़ा सा पुल बैक आया था और फिर ये रैली कंटिन्यू कर रहा है। तो यूएस स्टॉक्स में फिलहाल कोई परेशानी की बात नहीं है। डैक्स, जो कि जर्मन इंडेक्स है, इसका आप मंथली चार्ट देखो तो ऑल टाइम हाई के पास में है। रेजिस्टेंस फेस कर सकता है लेकिन स्ट्रांग है। वीकली टाइम फ्रेम भी एक बुलिश कैंडल क्लोज किया है, लेकिन आरएसआई अभी 60 के नीचे ही है। आरएसआई के ऊपर मैंने एक बेसिक वीडियो बनाया हुआ है कि किस तरीके से यूज करना है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डेली टाइम फ्रेम में साइडवेज है। यूरो स्टॉक्स भी डैक्स के जैसा ही ऑल टाइम हाई के पास में है। वीकली टाइम फ्रेम साइडवेज है। एक अच्छा कैंडल हालांकि बनाया है, लेकिन आरएसआई अभी 60 क्रॉस नहीं किया है। और डेली टाइम फ्रेम भी साइडवेज हो चुका है। हो सकता है यहाँ से रेजिस्टेंस लेके थोड़ा बहुत पुल बैक देखने के लिए मिले। यूके 100 भी यूरो स्टॉक्स के जैसे ही चल रहा है। मंथली टाइम फ्रेम पे तो स्ट्रांग है, लेकिन रेजिस्टेंस पास में है। वीकली में साइडवेज है। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज किया है, लेकिन आरएसआई 60 क्रॉस अभी तक नहीं हुआ है। और डेली टाइम फ्रेम में साइडवेज है। जापान का निक्की देखोगे तो ऑल टाइम हाई नया बना चुका है। मंथली और वीकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। डेली टाइम फ्रेम बिल्कुल नैस्डैक के जैसा ही थोड़ा पुल बैक लेके वापस ऊपर मूव करना चालू कर दिया है। कोस्पी, जो कि कोरियन इंडेक्स है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आप इसका मंथली चार्ट देखो तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट इसने दिया है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी अकॉर्डिंगली बहुत स्ट्रांग है। और डेली टाइम फ्रेम पे छोटा सा पुल बैक मिला था और फिर रैली कंटिन्यू हो रहा है। सैमसंग के मंथली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा वीकनेस दिख रहा है। वीकली और डेली अभी साइडवेज है। एसएससी कंपोजिट, जो चाइनीज इंडेक्स है, मंथली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट इसने दिया था, लेकिन फिर ब्रेकआउट लेवल से नीचे आया है। वीकली टाइम फ्रेम में भी स्ट्रेंथ कम हुआ है। और डेली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो ये साइडवेज हो गया है। ग्लोबल मार्केट साइडवेज टू बुलिश है। कोई खास निगेटिविटी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। अब हम चल के कमोडिटीज और करेंसी देख लेते हैं।
गोल्ड का आप चार्ट देखोगे तो एक अच्छा ब्रेकआउट 13th मई को मिला था, उसके बाद में साइडवेज हो चुका है। ये एक इम्पॉर्टेंट कैंडल है, इसका हाई और लो आप मार्क करके रख सकते हो। चांसेस है कि इसी जोन में गोल्ड साइडवेज रहे। अगला मूव आपको तभी देखने को मिलेगा जब 165 का ब्रेकआउट होगा या 154 का ब्रेकडाउन होगा। सिल्वर में अगर आप देखो तो सिल्वर में भी एक अच्छा मूव आया था 13th मई को, लेकिन उसके बाद में ये फिर से साइडवेज हो गया है। अब बात करते हैं क्रूड ऑयल की। पहले मंथली चेक कर लेते हैं। मंथली टाइम फ्रेम में प्रीवियस लेवल्स का ब्रेकआउट मिला था, लेकिन अभी फिर से ब्रेकआउट लेवल के अंदर वो आ चुका है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी ब्रेकआउट लेवल पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। डेली टाइम फ्रेम में भी आप देखोगे तो RSI 60 क्रॉस करके सस्टेन नहीं कर पा रहा है, वो रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जा रहा है। अब यूएस डॉलर का प्राइस हमारे लिए मोस्ट कंसर्निंग है, क्योंकि ये 97 के आसपास पहुंच गया था, नया ऑल टाइम हाई बनाया इस वीक में। लेकिन डेली टाइम फ्रेम आप देखोगे तो पिछले 2 सेशंस में थोड़ी गिरावट देखने के लिए मिली है, और इसीलिए हमको निफ्टी में भी थोड़ी रिकवरी देखने के लिए मिली थी। ओवरऑल साइंस तो साइडवेज टू स्लाइटली बुलिश है। इंडियन मार्केट भी हम देख लेते हैं। निफ्टी का मंथली चार्ट बहुत साइडवेज है। वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सपोर्ट निफ्टी दिखाने की कोशिश कर रहा है, प्रीवियस वीक का लो ब्रेक नहीं हुआ है, वो हमारे लिए एक इंस्टेंट इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, जो कि 23,250 के आसपास है। तो डेली कैंडल्स देखो बहुत कंफ्यूजिंग है, एक ग्रीन एक रेड, फिर एक ग्रीन फिर एक रेड, फिर एक ग्रीन फिर एक रेड, मतलब पिछले 7-8 दिनों में कोई मोमेंटम ही नहीं मिला है पोजिशनल ट्रेडिंग करने वालों को। इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने पे अच्छा मूव मिल सकता है। जब तक निफ्टी रेंज बाउंड है, रेंज के अंदर स्टक है, बहुत अच्छे मूवमेंट्स नहीं मिलेंगे। अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हो तो संभल के करना, ट्रैप्स भी हो सकते हैं, आपके ब्रेकआउट्स मेजरली फेल हो सकते हैं। निफ्टी तो साइडवेज है। बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा है। लुक एट दिस लेवल, 52,800 का ऑलमोस्ट लेवल है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी वही इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से निफ्टी बैंक निफ्टी घूम जाते हैं तो हमको अच्छा रिकवरी देखने के लिए मिल जाएगा। अब बैंक निफ्टी के दो कंपोनेंट है, प्राइवेट बैंक और पब्लिक बैंक, उन दोनों का भी चार्ट देखते हैं। PSU बैंक में फिलहाल तो निगेटिविटी बनी हुई है, मंथली कैंडल निगेटिव है, वीकली साइडवेज है, और डेली चार्ट अगर आप देखोगे तो ओवरऑल निगेटिव ही है। प्राइवेट बैंक का चार्ट देखोगे तो प्राइवेट बैंक का चार्ट बिल्कुल बैंक निफ्टी के जैसा ही है, डेली में सपोर्ट ले रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, हो सकता है यहाँ से रिबाउंड हो। अब इससे ही रिलेटेड निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस भी देखोगे तो सेम एज निफ्टी प्राइवेट बैंक, इसमें भी कंसोलिडेशन होके अब रिबाउंड होने के चांसेस दिख रहे हैं। कैपिटल मार्केट आप देखोगे तो मंथली कैंडल बहुत स्ट्रांग है इस महीने का भी, वीकली टाइम फ्रेम पे भी बुलिश नजर आ रहा है। डेली टाइम फ्रेम में भी आज सच कुछ निगेटिविटी नहीं है। निफ्टी मेटल का मंथली और वीकली चार्ट अच्छा स्ट्रांग दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई ऐसा लग रहा है, पर रिट्रेसमेंट के बाद फिर से एक अपमूव का चांसेस लग रहा है। निफ्टी आईटी का मंथली चार्ट अभी तक वीक है, वीकली चार्ट थोड़ा सा रिबाउंड किया है, लेकिन RSI अभी भी 40 के नीचे ही है, और डेली टाइम फ्रेम में अब साइडवेज हुआ है। निफ्टी ऑटो अगर आप देखोगे तो मंथली वीकली और डेली तीनों टाइम फ्रेम में ये साइडवेज चल रहा है। निफ्टी फार्मा विल भी इंपॉर्टेंट, ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है, अच्छा ब्रेकआउट इसमें हुआ है। निफ्टी फार्मा को हम ब्रेकआउट होने के पहले से ही डिस्कस कर रहे हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा मूव मिला है, डेली टाइम फ्रेम पे हो सकता है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो, रिट्रेसमेंट हो, और उसके बाद मूव कंटिन्यू हो। FMCG सेक्टर के अगर आप चार्ट देखो तो मंथली वीकली और डेली टाइम फ्रेम तीनों टाइम फ्रेम में ये साइडवेज है। कंज्यूमर ड्यूरेबल भी डेली टाइम फ्रेम पे साइडवेज है, लेकिन सपोर्ट के पास है। वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम भी साइडवेज ही है। निफ्टी डिफेंस ऑल टाइम हाई के पास में है। वीकली टाइम फ्रेम पे एक ब्रेकआउट हुआ है, जिसके बाद इस वीक उसका रिटेस्ट भी हुआ। डेली RSI इसका आप देखोगे तो सेकेंड टाइम अब 60 पे रेजिस्ट किया है, हो सकता है ये एक सिग्नल है निफ्टी डिफेंस में प्रॉफिट्स लॉक करने का। निफ्टी एनर्जी भी सेम सिचुएशन पे है, मंथली चार्ट देखोगे तो स्ट्रांग है,
37,000 के लेवल से ही हम इसको डिस्कस कर रहे थे, जस्ट लाइक फार्मा। उसके बाद में अच्छा ब्रेकआउट और अच्छे मूव्स हमको एनर्जी में भी मिले। वीकली चार्ट भी स्ट्रांग है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में RSI 60 के अंदर आ चुका है और डिफेंस के जैसे ही चार्ट बन रहा है। निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर आप मंथली, वीकली और डेली चार्ट देखो तो तीनों टाइम फ्रेम में साइडवेज है। रियलिटी सेक्टर का मंथली चार्ट साइडवेज है, लेकिन प्रीवियस मंथ के लो से अगर आप कंपेयर करो तो अभी 20% के आसपास का रिकवरी है। वीकली टाइम फ्रेम में भी बॉटम बनाता हुआ दिख रहा है। हो सकता है निफ्टी रियलिटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स की कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाए। एज ऑफ नाउ हमारा एनालिसिस ये बोलता है कि ग्लोबल मार्केट स्ट्रांग है, इंडियन मार्केट में थोड़े मिक्स सेंटिमेंट्स है। प्राइवेट बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज और रियलिटी सेक्टर थोड़ा रिबाउंड कर सकता है। फार्मा और कैपिटल मार्केट के कुछ स्टॉक्स में अच्छा मूव देखने के लिए मिल सकता है। अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं तो एक्सिस बैंक, इसमें मुझे थोड़ी और रिकवरी एक्सपेक्टेड है। ICICI बैंक का भी ऑलमोस्ट चार्ट सेम है, इसके ऊपर भी आपका ध्यान होना चाहिए। कैपिटल मार्केट से एंजल वन को आपको ध्यान में रखना चाहिए। एंजल वन के मंथली चार्ट में अच्छा ब्रेकआउट देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ से ऊपर बहुत अच्छा मूव देखने के लिए मिल सकता है। फार्मा सेक्टर से अगर बात करूं तो डिवीज लैब एंड लोरस लैब इज लुकिंग गुड टू मी। डिवीज लैब का मंथली चार्ट देखोगे तो इट इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट, यहाँ से इसमें ब्रेकआउट होता है तो बहुत अच्छा मूव देखने के लिए मिलेगा। लोरस लैब का आप चार्ट देखोगे तो इसमें जो ब्रेकआउट हुआ 1150 से, वहां से हम इसको ट्रैक कर रहे हैं। इसका तो हमने टेलीग्राम चैनल में कॉल ऑप्शन भी शेयर किया था, जो 7-8 रुपए का था और 70 रुपीज तक चला गया है। अभी भी इसमें अगर रिट्रेसमेंट होता है तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ऐसा ही डिटेल्ड एनालिसिस और लर्निंग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरे फ्री सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आप उसका पार्ट नहीं हो तो ज्वाइन कर सकते हो। लाइव मार्केट में मुझे कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो उसमें डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। सी यू ऑल।